जैसे कि आप सब अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीट्स के लिए 19 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है और मतदान से 48 घंटे पूर्व जो है साइलेंस पीरियड प्रभावी हो जाता है। इस निर्वाचन के लिए 17 अप्रैल शाम को 5 बजे से सभी कैंपेन्स बंद हो जाएंगे। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली जो बात होगी, ऑल द प्रिंट मीडिया, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विल नॉट पब्लिश, मतलब कोई भी प्रकाशित नहीं करेंगे ऐसे समाचार जो एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से पूर्व सर्टिफाइड नहीं है। उसके लिए जो भी कंटेंट होगा, अगर वो चुनावी कंटेंट है, किसी कैंडिडेट का पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है या ऐसा कोई वक्तव्य है जिससे चुनावी लाभ हो सकता है या किसी प्रत्याशी का नुकसान हो सकता है, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा यदि वो एमसीएमसी कमेटी से सर्टिफाइड नहीं है। एमसीएमसी कमेटी 2 जगह पर गठित की जाती है। राज्य स्तर पर एमसीएमसी कमेटी गठित है और जनपद स्तर पर एमसीएमसी कमेटी गठित है। तो कृपया जो भी आप प्रकाशन करें इसका ध्यान रखा जाए। विशेष रूप से जो उल्लंघन होगा वो धारा 126(1)(b) इसका उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कि दोनों व्यक्तियों को प्रभावी हो सकता है, प्रकाशित करने वाला व्यक्ति और संबंधित राजनीतिक दल अथवा संबंधित प्रत्याशी। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस अवधि में कोई ओपिनियन पोल करना और ओपिनियन पोल का निष्कर्ष को प्रकाशित करना, इस पर भी प्रतिबंध रहेगा। विशेष रूप से जैसे जिस चरण में मतदान होता है उससे 48 घंटे पूरे ये अवधि शुरू हो जाती है। हमारे मतदान के दिवस के अनुरूप 17 अप्रैल शाम 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम को 6 बजे तक ये अवधि प्रभावी रहेगी। साथ साथ में एग्जिट पोल के बारे में भी मैं आपके संज्ञान में बात रखना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल भी जो होगा, इस अवधि में एग्जिट पोल करना अनुमन्य नहीं होगा। सर्वे करना या उसके बारे में प्रचार करना अनुमन्य नहीं होगा। और एग्जिट पोल का जो प्रकाशन होगा वो प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक इसके ऊपर प्रतिबंध होता है। तो वो अवधि मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम चरण के मतदान के प्रारंभ से, मतलब 19 अप्रैल के सुबह 7 बजे से अवधि शुरू हो जाएगी और अंतिम चरण के मतदान के समाप्ति के आधे घंटे पश्चात तक, यानी कि 1 जून को शाम 6:30 बजे तक ही प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कोई भी एग्जिट पोल किया जाना या एग्जिट पोल का नतीजा को निष्कर्ष को प्रकाशित करना प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज से ही समस्त जो मदिरा की दुकानें होती हैं या फिर जो भी लाइसेंस्ड विक्रेता होता है उस पर दुकानों पर शराब विक्रय जो होता है प्रतिबंधित हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। ये सब जो प्रतिबंध होगा, हमारे राज्य का मतदान 19 अप्रैल को है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। साथ में जो हमारे नेबरिंग जो हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर जिस चरण में मतदान होगा उस चरण के मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व ये ड्राई डे भी जो होता है ये प्रभावी हो सकता है। इसके जो तिथियाँ निर्धारित की गई मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए 19 अप्रैल को मतदान है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल 6 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो मतदान की तिथि है 7 मई, उसके अनुरूप 5 मई के 6 बजे से लेकर 7 मई 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 23 मई से लेकर 25 मई तक शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान है, उसके दृष्टिगत 30 मई से लेकर 1 जून शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जो पड़ोसी राज्य में निर्वाचन का मतदान का दिवस, मतदान की तिथि निश्चित होती है, उस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सीमांत जनपद होते हैं, जो उस राज्य से सीमा साझा करते हैं, उन जनपदों में ही ये प्रतिबंध प्रभावी होता है। अन्यथा इसका प्रभाव अन्य जगहों पर नहीं होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे आज आप सब जानते हैं कि मतदान से 2 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान आज पूर्ण हुआ है। उसमें जैसे कल मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया था, उत्तरकाशी से 11 और पिथौरागढ़ से 1 पोलिंग पार्टी रवाना हुई थी। आज जो है 703 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया है। सभी जनपदों का प्रस्थान सुचारू ढंग से, सही ढंग से पूर्ण हो गया है, जिसमें प्रमुखता से पौड़ी गढ़वाल से 181 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है। अल्मोड़ा से 136 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है और देहरादून से 122 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया हुआ है। कल के दिवस के लिए 11,008 पोलिंग पार्टियां मतदान से 1 दिन पहले यानी 18 अप्रैल प्रस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी और समस्त पोलिंग पार्टियों के द्वारा जो है अपनी
प्रस्थान की सूचना पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कल की 12 पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी हैं और उसके बाद जो आज पोलिंग पार्टियां जो रवाना हुई हैं वो अभी शाम तक अपने अपने स्थान तक पहुंच सकती हैं। जैसे उनकी सूचना प्राप्त हो जाएगी उसको आप सभी के लिए अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू। आज का टोटल